ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो आप इसका आंसर कर चुके हैं, लेकिन जारी बात है भाइयों ने सेंड जी किया जी है, करें तो करें, बड़े नाराज होते हैं, कहते हैं जी। जनाब मेरा सवाल लो, नाराज। मेरा सवाल मेरी मर्जी। कोरोना वायरस से बचने की खातिर क्या दूसरे भाइयों से मुसाफा तर्क किया जा सकता है और सिर्फ सलाम कहने पर इक्तफा किया जा हाँ जी, सकता मैंने है? इसका जवाब दे दिया है कि बुखारी की हदीस है, जज़ाम के मर्ज से ऐसे भागो मरीज से जैसे शेर से भागते हो। और सही मुस्लिम में हदीस है कि जब एक जज़ामी शख्स आया, बनु सकीफ से इस्लाम कबूल किया, बाकियों से नबी इस्लाम ने हाथ में बैत दी, उसको बाहर से कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारी बैत हो गई। तो मैंने पहले भी बताया है, स्टार्ट में भी, सलाम मुंह से कहना होता है, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, अलग से एक तरीका है, ये करे ना करे बराबर है। असल चीज ये है कि आपने सलाम कहना है। और वो जो मुस्लिम शरीफ के ऊपर तले 4 हदीस है कि साहबा कराम तो नमाज में भी तशहुद में सलाम फेरने के बाद यूं हाथ मिलाते, तो नबी सलाम ने उस हाथ मिलाने से रोक दिया और कहा सिर्फ सलाम कह लेना ही काफी है। हाँ, आम हालत में लादा से मुसाफा करना सुन्नत है, साहबा में रिवाज था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी चीज है मुंह से कहना। कई लोग हैं हाथ मिलाते रहते, मुंह से बोलते ही कोई नहीं है, वो तो कोई सलाम नहीं है। तो आदत डालें, सलाम को आम करें। साहबा कराम में आम था सलाम पे। मैंने मसला 160 रिकॉर्ड कराया, इसमें तो 1 घंटा बोला जा सकता है। बार इस सवाल का जवाब ये है कि मुसाफा तर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आप यूं यूं या बूटों का मिलाना ए बिदात छोड़ दो सर, ठीक है ना। बस दूर से अस्सलाम वालेकुम हाथ के इशारे से भी कर सकते हैं। सही। मुताल मोहतम इमाम मालिक में, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है कि साहबा कराम नमाज में भी जब सलाम कोई करता था कि तो हाथ के इशारे से यूं जवाब दे देते थे। तो आप यूं अस्सलाम वालेकुम कह लें, हाथ ना मिलाएं, कोई मसला नहीं। नबी इस्लाम ने मिलाया, उनसे बड़ा खुश अखलाक कौन है? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजकल पाकिस्तान में PSL के मुकाबलों में भी पब्लिक का दाखिला बंद कर दिया गया है, बल्कि आपकी मज़ारात बंद करवाने की दरीना ख्वाहिश की भी तकमील हो गई है। और और इस हवाले से एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। क्या आप इस हुकूमती फैसले को इंडोर्स करते हैं? मैं तो पहले ये पिक्चर के खिलाफ हूँ, ये मैंने नहीं बनवाई है, पता नहीं किसने बनाई है जी। इस तरीके से ना करें, आप किसी को पिंच ना करें। ये मैं इस पिक्चर से खुश नहीं हुआ, हंसा जरूर हूँ, ज़ाहिर हंसी तो आ जाती है, हंसी कौन कंट्रोल कर सकता है, खुश नहीं हुआ। बाकी ये PSL वाला डिसीजन बिल्कुल ठीक किया है इस वजह से भी। और दूसरा जो बेहयाई का तूफान बदतमीजी उसमें बर्पा किया हुआ है, मर्द औरत के इख्तलात वाला और जो नाच गाने वाला, तो ठीक है, ये रब्बू ही चंगा हो गया जी, ख़त्म किया उन्होंने। बाकी मज़ारात वाला तो मामला ये है कि देखें, अब ईरान में जो तीसरे नंबर पे आ गया दुनिया में कोरोना के ऊपर, वो मज़ारात की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जाके चूमते हैं, चाटते हैं, सलाइवा की वजह से वो थूक से फिर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे भी तो लोग पत्थरों को चूमते हैं। हजर अस्वद मैंने पहले भी बताया कि उससे बड़ा कौन सा पत्थर है, तो नबी इस्लाम ने उसमें भी इसको लाजमी सुन्नत करार नहीं दिया, बल्कि आपने दूर से भी इस्तेमाल किया है। और इसी वजह से सऊदी ने उतना हिस्सा जो है वो बंद किया कि बस बाहर से कर लें, वो भी सुन्नत है। मैं शुरू में इसको एड्रेस कर चुका हूँ, लिहाजा इसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा खाने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ारात वाला तो मैंने, खैर कोरोना पे मेरी जो पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने ये बात की थी कि भाई आप ये जो तवाफ़ काबा वाली जो आई थी कि मज़ारात के हवाले से भी थोड़ा सा हमें यानी रिविज़िट करना चाहिए इस मसले को। मैंने बल किसी हुकूमती अहदेदार से बात नहीं की है, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। उन्होंने ठीक किया कि पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी ख़तरा है इस चीज़ के फैलने का, तो बंद किया है। और दूसरा ये कि मज़ारात पे आपने जाके क्या करना है, आप घर बैठ के दुरूशी पढ़ के दुआ करें, अल्लाह कबूल करेगा। तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह के हम्द और दुरूशी पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह कबूल करेगा। तो मज़ारात में तो मज़ार वालों के लिए दुआ की जाती है, उनसे नहीं मांगा जाता। वो आप घर बैठ के भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं, करें। तो बाकी चलें, शुक्र है कि इसकी वजह से कुछ अरसे के लिए जो जिन मज़ारात के ऊपर ये पाउडर, चर्स और हेरोइन का कारोबार चल रहा था उसको सुकून आएगा। बाकी कुछ मज़ारात में बदगारी के मामला चल रहे थे, वो भी सुकून आ जाएगा। शराब वाला भी मामला सुकून में हो जाएगा। अब मसला ये है कि जिनका हुक्का पानी बंद हुआ है, फ्यून के, चर्स के, सूटों का, उनके लिए तो ज़ाहिर परेशानी की बात है। तो अल्लाह करे कि उनकी ये परेशानी इस एतबार से दूर हो कि उनका आप पकड़ के इलाज करवाएं, ठीक है। और मुझे तो ये खतरा है कि आम लोग की हंसी तो बंद हुई होगी, लेकिन ये लोग अभी भी जा रहे होंगे, क्योंकि स्पॉट्स वही बने हुए हैं। तो वो सरेआम प्रोग्राम आप देख लें तो उसमें आपको नजर आ जाएगा क्या कुछ हो रहा है, ठीक हो गई। असल में चंदा भी बंद हो जाएगा ना फिर। नहीं, चंदा एक बार ही खुलेगा, जो आन के लोग एक बार कसर कर बेफिक्र हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, आखिर तमाम दुनिया के मज़ाहिब यानी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के मजहबी पेशवा और रूहानी बुजुर्ग कोरोना वायरस का इलाज क्यों नहीं कर सके, जबकि उनके पास इतनी रूहानी ताकतें भी मौजूद हैं, बल्कि वो तो मुख्तलिफ इकसाम के औरादो वज़ाइफ और मंतर वगैरह का इल्म भी जानते हैं।
ठीक है ना, ये असल में अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था। आप देख लें वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने भी पादरी लेना हाजिर किए हुए हैं। मेरा मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि जितने पाकिस्तान के बुजुर्गान दीन हैं, उलमा इकराम हैं, और जितने ये मंत्र पढ़ने वाले सबको इकट्ठा करें और इनको कहें कि जनाब ये मंत्र करें, कोई इसको काबू करें। और इससे पहले तो मैंने बार बार इनको ये बात की है। वो हमारे यहाँ एक बाबा जी कहते हैं जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक की तरफ मंसूब किया, उम्मत मर जाए कि नबी इस्लाम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उम्मत जिंदा है। तो मैं उसमें कहता हूँ कि पहले तो वो मरे ना जो गौसे वक्त है, कि जिसके ऊपर आप कहते हैं जो दुनिया का निज़ाम चला रहा है। हमारे पास तो इख्तियार ही को नहीं, बकौल इनके है तो कहानी है, लेकिन इनका दिमाग खोलने के लिए कह रहा हूँ कि हमारे पास तो इख्तियार भी नहीं कि हम एक निगाह मार के कोई वीडियो डिलीट करा सके। पहले वो बाबे क्यों ना बुजुर्ग मर जाएं कि जो आंखें मार के ये सब कुछ कर सकते थे, वो क्यों नहीं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डिलीट करवा रहे। उनकी बुजुर्गी को हमने चाटना है कि नबी इस्लाम की गुस्ताखियां हो रही है, कब काम आना है ये? उम्मत क्यों मरे? पहले तो वो मरन ना जिन्हें को इख्तियार है, उम्मत बाद ही मरे ना। वैसे मैं तो क्या बड़े अरसे तुम्हें लफ्ज कहना छोड़ देता हूं, तो पहुंच गई वीडियो कि पहले जी बाबा जी पहले अपने बाबे मारने पड़े जिन्हें इख्तियार भी है, गौस कुतुब अब्दाल, जो शहरों की ड्यूटियां, मुल्कों की ड्यूटियां, वो क्यों ना मर जाना। ठीक है, और उस इलाके में भी ड्यूटी होगी जहां वो यूट्यूब वालों ने अपनी वो कई कनालों के ऊपर जो है वो हार्ड डिस्क रखी हुई है, उधर भी तो किसी की ड्यूटी है ना बुजुर्ग दी। ओ बाबा कितने लंबो जरा कितने जो बाबा उन्होंने हाजिर करो, डिलीट कराए ना। और उसकी तो ड्यूटी नहीं, यहां बैठे भी ऐसे भी डिलीट हो सकती है। वो तो इत्थे कहते ने इत्थे बैठे होंगे उत्थे वेख लेंदे ने। मैं कहना ना उत्थे छड़ दो, मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, देख के पढ़ के बता दे। समझाना तो दूर की बात है, ये बता देंगे लिखा क्या हुआ, कभी नहीं कर सकते। तो ये यकीनन दुनिया के सारे पादरियों, सारे जो है वो पंडितों, सारे पीरों, ये तीनों ही पे से शुरू हो रहे हैं सारे, और पे अरबी में होते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और सारे जो बड़े बड़े बने हुए थे मंत्रों, इनके ऊपर इम्तिहान आ गया कि कल तक ये बम पकड़ते थे, अब कोरोना वायरस नहीं पकड़ा जा रहा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है कि इनसे ना एलानिया रुजू और तौबा रिकॉर्ड करवाएं कि ये हाथ उठाते हैं और सर ये कोरोना तो छोड़ दें, ये आम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये कहते हैं हम रूहानी बाईपास करते हैं, मैं कहता हूं किसी नौमौलूद बच्चे का ऑपरेशन करके बताएं रूहानी तौर पे, कट नहीं लगना चाहिए। बाईपास बगैर कट दे करते हैं, जितने ग्राइंडर भी चलता है पसलियां तोड़ने वास्ते, तो ये भी करें, नहीं कर सकते क्योंकि वो नजर आ जाना है। बाईपास किसने देखना है, नहीं कर सकते। कोई रूहानी ऑपरेशन कुछ भी नहीं वो कर सकता। ये सब कहानी कराई हुई है, बर इनकी रोटी रोजी चल रही है। अब कम से कम ये अल्लाह ने मौका दिया आपको सोचने का, क्या कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यार सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम जब गारे हिरा में जाते थे तो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उनको टिफिन में खाना बांध के देती थी। आप कहते हैं हमारे बाबे बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। अच्छा, आप बीमार होते हैं, आपको उठा के मज़ारात के ऊपर ले जाते हैं, और जब मज़ारों वाले जो बुजुर्ग गदी नशीन बीमार होते हैं उनको उठा के आगा खान में शिफा इंटरनेशनल में ले जाते हैं। फिर भी आपका दिमाग नहीं खुलता कि खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक करते। जब इनके गुर्दे खराब होते हैं, इनका पेशाब बंद होता है, तो फिर क्यों नहीं इनको उठा के बाजारों में क्यों नहीं ले जाते? बाजारों से उठा के हॉस्पिटल में ले आते हैं, और आप हॉस्पिटल से उतरवा के तो बाजारों में लेके जा रहे हैं। इन सब के ऊपर इम्तिहान आया जी। इनका T0 स्टार्ट करना चाहिए और सारों की बुजुर्गी खोलनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कोरोना छोड़ दें, जो जिन बीमारियों के इलाज ऑलरेडी इंसानियत में डॉक्टर्स ने दरियाफ्त कर लिए हुए हैं, ये उनका इलाज भी नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। कोई इलाज नहीं है इनके पास, नहीं कर सकते। इनको तो पता ही नहीं वायरस क्या चीज है, इनको पता ही नहीं वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडीज क्या है। ठीक है, आपको पता है पहले तो इंसानों को यह भी नहीं पता था कि एक बंदे का ब्लड दूसरे को लग सकता है। जब तक ब्लड ग्रुप्स नहीं डिस्कवर हुए थे, लोगों को लगाया जाता था, खून मर जाते थे, क्योंकि अगर दूसरे का ब्लड ग्रुप मिलता मर जाएगा बंदा, इसलिए ब्लड लॉस होने की वजह से लोग मर जाते थे। तो ये ब्लड ग्रुप इन्होंने तो नहीं दरियाफ्त किया, जमीन में तेल इन्होंने दरियाफ्त नहीं किया, घड़ी इन्होंने नहीं बनाई है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर गैर मुस्लिम करेगा उसे मिल जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि साइंस इज अ कॉमन रिलीजन अमंग ह्यूमैनिटी। साइंस में स्टार्ट में मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उससे पहले यूनानियों ने किया। मुसलमानों ने मैथमेटिक्स में, आपको पता है ख्वारिज़मी ने ये सारा अलजबरा किया, आज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ऊपर चल रही है। लेकिन मुसलमान कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई गौरों ने क्या किया है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, असल में तो हमने फार्मूला दिए भाई, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपनी है, हिंदुओं की अपनी है, एथियस्ट की अपनी है, ईसाइयों की अपनी है, हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाल ये इम्तिहान है जी, जिस तरह ट्रंप ने ये किया है। और मैं ये क्रिश्चियंस का भी थोड़ा दिमाग खोलूंगा कि आप लोग लाइलाज मरीजों को कहते हैं जी ले आए गिरजे में ठीक करेंगे, आपके अपने पॉप को कोरोना हो गया, वो अपने आप को ठीक करके बताए ना। और मैं इमाम काबा के लिए भी बात करूंगा और पीरों के लिए भी करूंगा, कोई नहीं ठीक कर सकता, अल्लाह ने ठीक करना। एंटीबॉडीज तो ये बना ही नहीं सकते। और सर इनको पता ही नहीं एंटीबॉडीज होते क्या है, कई तो एंटीबॉडीज के स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते, तो बताना इन्होंने कहां से, इनको क्या पता। तो ये वाकई इम्तिहान आया जी, और ये एक तौबा का मौका है कि इस तरीके से ऐसे मामलात नहीं होते हैं। जो आपको कहानियां करवाते थे, सारों की कहानियां जो है ना, वो पंजाबी जी बड़ा ऐसे बेहतरीन लफ्ज़ बोला जाता, लेकिन वो फिर थोड़ा जो है ना वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाएगा। सारे दे जड़े ना वो यानी पर्दे खुल गए कि वो इन्होंने पर्दे और लबादे ही ओढ़े।